नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुपीडिया चैनल में। और आज हम भिन्न के बारे में पढ़ने वाले हैं। कल के वीडियोस में हमने भिन्न के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था भिन्न का कि कितने टाइप की भिन्न होती है। जैसे कि सबसे पहले आपको अनुचित भिन्न के बारे में बताया था, उचित भिन्न के बारे में बताया, समतुल्य भिन्न के बारे में बताया था। तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ भिन्न देखी थी, कौन सी कैसी भिन्न होती है। तो आज हम उसके क्वेश्चंस करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। भिन्न के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, भिन्नों को जोड़ना और घटाना हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं। आपको बताया था, आपने जो पहले भी पढ़े होंगे, अगर आपको कोई नंबर दिया हुआ है जैसे 49 माइनस 3/11। अभी आपको एक नंबर दिया हुआ है 49 में से 3/11, ये आपको भिन्न दी हुई है, इसमें से हमें माइनस करना है। तो देखिए क्या करेंगे हम। सबसे पहले हम जानते हैं कि आप सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 49 × 11 तो 9, और ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई कर 539 माइनस 3 = 11। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 539 में से माइनस करेंगे तो 536/11। तो इस टाइप से आपका ये आंसर आएगा। लेकिन अभी ये आंसर पूरा नहीं, क्योंकि ये देखिए क्या है, ये एक क्या है, संयुक्त भिन्न है। संयुक्त भिन्न है या मिश्र भिन्न है। तो मिश्र भिन्न में हम क्या करते हैं, अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो ये क्या है, ये अनुचित भिन्न मानी जाती है। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करते हैं हम, इसको डिवाइड करेंगे इसमें से। तो डिवाइड करने पर ये कितना टाइम्स जाएगा, कैसे डिवाइड करते हैं, 536 में 11 का हम डिवाइड करेंगे तो आपका ये जाएगा 4 टाइम्स, यानी कि 44। यहाँ बचेगा 9 और यहाँ पे 6, तो ये जाएगा फिर आपका 8 टाइम्स। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 88। तो रिमाइंडर आपका कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आपका जो क्वोशिएंट होता है 48, जो आपका रिमाइंडर होता है, और आपका जो डिनोमिनेटर होता है 11। तो ये भिन्न में हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका आंसर कितना है आपका 48 8/11। अब ये देखिए, आपको इतने बड़े अगर ये भिन्न है, ये जो आंसर दिया है इसको आपको करना पड़ेगा और आपका आंसर ही आ जाएगा। लेकिन अब इसको करने में आप जैसे पहले करते आए हैं, स्मॉल क्लासेस में करते आए हैं, तो इसमें काफी टाइम लगता है। तो इसका एक शॉर्ट तरीका होता है जो मैं आपको बताता हूँ। शॉर्ट तरीके में आप क्या कर सकते हैं सीधे, कि जैसे आपको क्या करना है, 49 में से 3/11 को आपको माइनस करना है। तो आप क्या करिए, ये पूर्णांक में इसमें से सिर्फ आप एक माइनस करिए। 49 में से हम एक को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 49, और इन दोनों भिन्न, ये जो आपको दिया हुआ है, ये जो आपको नंबर दिया है 3/11, इन दोनों का डिफरेंस हम लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 8, और इसका 8/11। तो इन दोनों का डिफरेंस ऊपर रखेंगे और उसका डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। तो इसको हम डायरेक्ट तरीके से भी कर सकते हैं। तो आपका आंसर कैसा आ गया, 49 में से 3/11 को आपको माइनस करना है। तो आप डायरेक्टली इसमें से हम क्या करेंगे, जब भी कोई ऐसा नंबर आए तो आपको उसमें से 1 माइनस करना है। 1 माइनस करेंगे और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर आप लिख देंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए मैं आपको एक और दूसरा नंबर देता हूं। मान लीजिए मैं आपको लिख के देता हूं 17 माइनस 4/9। आपको इसको करना है। तो अभी जिस तरीके से मैंने बताया है, अगर उस तरीके से करते हैं तो आपका आंसर 2 सेकंड भी नहीं लगेगा और आपका आ जाएगा। देखिए 17 है और 4/9 है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 17 में से हम 1 माइनस करेंगे 16, और इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो होगा 9 में से 4 जाएगा तो 5, और ये 9। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है कि हम बहुत ही जल्दी तरीके से जो भी आपका आंसर है वो 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे ही और देख लेते हैं। अगर आपको लिख देते हैं 50 माइनस 13/11। चलिए इसका देखिए क्या करेंगे। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज मैंने यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारी जो भिन्न थी वो थी आपकी 4/9, यानी कि ये कौन सी भिन्न है, ये हमारी उचित भिन्न है। कौन सी भिन्न है ये आपकी उचित भिन्न है। तो भिन्न वही होती है, उचित भिन्न वही होती है
जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 से नीचे होती है, ठीक है ना। भिन्न का जो उचित भिन्न होती है वो क्या कहलाती है, मतलब जिसकी वैल्यू 1 से नीचे होती है। 1 से कम वैल्यूज को शो करने के लिए, 1 से कम वैल्यूज को दर्शाने के लिए हम भिन्न का उपयोग करते हैं, तो ये उचित भिन्न होती है। लेकिन अगर ऐसे लिख दिया है 9/4 तो ये क्या कहलाती है, आपकी अनुचित भिन्न कहलाती है। अनुचित भिन्न क्यों कहलाती है, क्योंकि ये संख्या जो है वो क्या है, 1 से ज्यादा को रिप्रेजेंट कर रही है, 1 से ज्यादा को बता रही है। क्योंकि आप 4 में से 9 को भागोगे तो आपका क्या आएगा 2, और फिर यहाँ क्या बचेगा 1/4। तो ये बेसिकली क्या है, ये अनुचित भिन्न कहलाती है। यानी कि आपके पास 4 चीज है, आप उसके 9 टुकड़े कर रहे हैं, तो ये क्या है, अनुचित भिन्न है। यानी कि आपके पास जब 4, मान लीजिए आपके पास 4 चॉकलेट हैं और आपको 9 चॉकलेट में उसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये क्या है, अनुचित भिन्न कहलाती है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को नहीं करते, तो इसलिए हमें क्या है, याद रखना है। तो यहाँ पर आप इस टाइप से याद रखिएगा कि ये जो भिन्न है अनुचित भिन्न है। तो जब भी अनुचित भिन्न आती है तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसको उचित भिन्न में कन्वर्ट करेंगे या मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं, तो पहले हमें 13/11 को आपको कन्वर्ट करना है। तो 13/11 को हम कैसे लिख सकते हैं, 13 में आप डिवाइड करेंगे, 13/11 को आप डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स जाएगा 2/11, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/11। तो इसको आप लिख लीजिए 1 2/11। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम क्या किया था, एक तो पूर्णांक इसका आया है, और जब हमने यहां सॉल्व कर रहे थे तो एक हम वैसे भी माइनस करते हैं। तो एक तो आपको हमेशा ही माइनस करना है, और जैसे भी आपका एक पूर्णांक आया है उस पूर्णांक को भी आपको ऐड करना है। यहाँ पर 50 में से क्या होगा, आपका 50 में से एक ये है और एक हम माइनस करते थे, यानी कि आप अब 2 का माइनस करेंगे। तो 2 का माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 48। तो आपका हो जाएगा यहाँ 48, और बाकी यहाँ पर जो आपने जैसे किया था वैसे ही उसको उन दोनों का अंतर लेंगे। तो 11 में से 2 जाएगा तो बचेगा 9, 9/11। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर आपका ये आंसर आ जाएगा। तो याद रखिएगा, जब भी भिन्न कैसी दी है, आपका ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, भिन्न आपकी जो है वो उचित भिन्न है। तो अगर भिन्न आपकी उचित है तो आपको सीधे कुछ नहीं करना है, एक आपकी जो पूर्णांक संख्या दी हुई है उसमें से एक का माइनस करना है, और उसको आपका जो डिनोमिनेटर है उसमें से न्यूमरेटर को माइनस करके उसका वैल्यू रख के डायरेक्ट वैसे ही रख देना है। यहाँ पर भी देखिए हमने वही किया है, हमें सिर्फ क्या करना पड़े यहाँ पर, लेकिन अगर अनुचित भिन्न है, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है आपका, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपको पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसकी वैल्यूज को माइनस करें। और जितना भी पूर्णांक आता है, पूर्णांक यानी कि जो इंटीजर आता है वो माइनस होगा, और एक जो हम हमेशा ही माइनस करेंगे, एक तो हमें हमेशा माइनस करना ही है, ये शॉर्ट रखे याद रखिएगा। तो एक जो हम हमेशा माइनस करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, तो ये आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए और देखते हैं हम आगे। अब कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं, अभी तो हम 2 क्वेश्चंस में देखे। अगर आपको दे दिया जाए ऐसा नंबर दे दिया, बड़ा सा एक नंबर दे दिया है 135987 माइनस 1167411,985, इसकी वैल्यूज बताइए। तो आप क्या करेंगे, आप जैसे कि हम पिछले वाले मेथड से अगर करते थे तो आप बताइए क्वेश्चन करते क्या आप लोग, ये क्वेश्चन आप लोग नहीं करते, क्योंकि इतना बड़ा नंबर है, आप बोलते हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमें बहुत टाइम लगेगा, और इस क्वेश्चन को आप लोग एग्जाम में छोड़ के आ जाते। लेकिन यहाँ पर जो मैंने मेथड बताया, इससे देखिए आपको 2 से 3 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसमें क्या करना था, हमें 1 का माइनस करना था, तो यहाँ पर हम इसका आंसर निकाल सकते हैं 135986। फिर हमें इन दोनों का क्या करना है, इन दोनों में आपका माइनस करना है, यानी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को माइनस करना है। तो 1985 में से आप क्या करेंगे, 11674 को माइनस करेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 1 एंड 3, तो यहाँ हो जाएगा 311,11985। तो ये देखिए, तो ये आपका जो इतनी बड़ी भिन्न दी थी, इसका आंसर निकालना था आपको, वो आंसर आपका 2 सेकंड में आ गया। तो इस टाइप से आप देखते हैं इन बड़ी भिन्नों को हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इसके। चलिए अब आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें क्या करना है, हम भिन्न के क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो हमें कोई क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। चलिए नेक्स्ट अगर मैं आपको लिख देता हूं
7 2/11 प्लस 2 1/3 प्लस 12 2/6। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में जैसे कि मैंने बताया था, इसके बीच में क्या होता है, ये जो है 7 2/, तो यहाँ पर आपको पहले बताया है, यहाँ पर सबके बीच में क्या होता है, यहाँ पर प्लस होता है। तो इसको याद रखिएगा, पिछली क्लास में भी मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो जो मेथड हमने सीखा है, अगर हम उससे करेंगे तो देखिए आप क्या करेंगे। सबसे पहले इसको आप अभी सीखा है, फिर उसके बाद हम इसका शॉर्टकट मेथड देखेंगे। तो ये हो जाएगा 79/11, ये हो जाएगा 7/3 और ये हो जाएगा 72 and 2 74/6। सबको ऐड कर दिया। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें से हम एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम लेना है तो आप क्या करेंगे, एलसीएम देखिए, यानी कि एलसीएम लेने के लिए आप क्या करेंगे, 11 3 और 6 का 11, तो 11 का तो 11 ही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 6, 3 में आप करेंगे तो 1 1 and 2 2, तो आपका एलसीएम कितना आएगा, 11 into 3 into 2, यानी कि 66। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम आएगा 66। अब 66 के अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे तो 79 into 6, जब इससे आप करेंगे तो 9 छक 54 और 5 42 5 47, यानी कि 474 आपका ये आएगा। फिर यहाँ पर आप करेंगे तो 3 से यहाँ 22, यानी कि 22 into 7, 7 दूनी 14 की 4 यहाँ से लेके 15, यानी कि 154 करेंगे। फिर आप इससे डिवाइड करेंगे तो 11 का यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, तो 44 के हो जाएगा 814। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, अब इसको आप सबको ऐड करेंगे तो आपको क्या आएगा, यानी कि 474 154 और 814 को आपको ऐड करना है। तो आपका आ रहा है 1442/66। तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 1442/66। अभी हम इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, तो रिड्यूस कर लेते हैं। सबसे पहले 6 से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 6 से तो नहीं आएगा, 2 से मार लेते हैं तो 7 2 1 and 33 आ जाता है। अच्छा, तो आपका क्या आ रहा है यहाँ पर, 721/33। 3 से भी जा सकता है क्या, ये 3 से नहीं जाएगा। 11 से हम एक बार और चेक कर लेते हैं, 11 6 नहीं जाएगा। चलिए ठीक है, ये आंसर आपका इसमें लगभग हम बोल सकते हैं इस मेथड से आपको 721/33 आंसर आ रहा है। अभी इसमें हो सकता है कि और रिड्यूस भी हो जाए या और भी हम इसको सरल कर सकें, लेकिन चलिए ठीक है। अब आपको इतना टाइम लग गया, अभी तक हम इसको कर रहे थे। अब हम एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। इसमें क्या है, आप इनको कैसे लिख सकते हैं, हमने क्या बताया था, इनके बीच में सारे आपके पॉजिटिव साइंस होते हैं। तो आप इसमें क्या करते हैं, इनको अलग कर लेते हैं। हम इनको अलग सेट कर लेंगे, 7 + 2 + 12, ये आपके, ये जो आपके क्या है, ये पूर्णांक है, ये क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, तो ये सारे पूर्णांक को हम अलग ऐड कर लेते हैं और यहां पर हम इसको अलग रख लेते हैं, यानी कि 2/11 + 1/3 + 2/6, इसको हम अलग लिख लेते हैं। तो इस सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 7 2 9 9 × 12 21। अब इसमें यहाँ पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ 66 आप एलसीएम ही लेंगे। 66 आप एलसीएम ले लीजिए। अब 66 से एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 11 से 6 से 12 + 22 एंड प्लस 6 से देंगे तो 22, तो यहाँ पर हो गया आपका 22 42 54/66। आप 54/66 में से इसको जो भी अगर आपका इसमें रिड्यूस होता है आप इसको रिड्यूस कर दीजिए। हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 9/11, तो यहाँ पर आपका 21 और यहाँ पर हमारा क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ था, तो ये प्लस जो लगा हुआ था, अब जो आंसर आया इस प्लस को हम हटा देंगे, इसको 11 करना है, इसको हमें प्लस नहीं करना है, इसको हम डायरेक्ट रख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस प्लस को नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे,
यहाँ पर आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, हमें करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर आपका आ रहा है 21/9/11। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर ये 3 से डिवाइड हो रहा है मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ पर भी हम इसको एक बार और डिवाइड करेंगे, कहीं ना कहीं गलती हो रही है, हम चेक कर लेते हैं। चलिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, मान लीजिए आपको दिया हुआ है 7 1/2 प्लस 14 1/3 प्लस 20 1/5 माइनस 2 1/2। इसको हम कैसे करेंगे? अभी आपने क्या किया था, सारे हम प्लस कर रहे थे, अब हमें माइनस करना है। तो हम ठीक वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को हम पहले आप इनको ऐड कर लीजिए और उसमें से 2 माइनस कर दीजिए, यानी कि 7 प्लस 14 प्लस 20 एंड माइनस 2, ये हो जाएगा आपका। और इसको हम एज इट इज रख लेंगे, तो आपका क्या आएगा, ये आएगा आपका 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 एंड माइनस 1/2। तो इसको हम करेंगे आगे, तो ये कितना आएगा, ऐड करेंगे तो 21 41 41 में से 2 जाएगा, तो ये 39 आ जाएगा आपका, 39। एंड यहाँ से आंसर हम देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम कितना आएगा, देखिए 2 2 3। यहाँ पर सारे नंबर ऐसे हैं जिसमें आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, सिर्फ 2 2 बार है, तो 2 3 6 6 5 30, यानी कि 30 आ रहा है आपका एलसीएम। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 15, यहाँ से आ जाएगा ये 10, 5 से आ जाएगा ये 6, और माइनस कितना हो जाएगा आपका 15। 2 से 30 में डिवाइड करेंगे तो 15। तो आपका कितना आएगा यहाँ पर आंसर, तो एक पोर्शन हमें मिल गया 39 का, और दूसरा पोर्शन हम निकालते हैं तो आपके पास क्या है, ये 15 से ये 15 माइनस हो जाएगा, तो आपको बच रहा है 16/30। 16/30 रिड्यूस हो सकता है, तो रिड्यूस कर लीजिए यहाँ पर, तो ये जाएगा आपका 2 से, तो 8/15। तो 8/15 हमारा ये आ रहा है, और 39 हमारे पास पहले से था, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ गए आप लोग, कितना आसान है इसको करना, क्योंकि ये जो बीच में साइन रहता है इसको हम बाद में क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, हमें इसको जरूरत नहीं होती है, हम अलग अलग करते हैं। तो यहाँ पर आप पहले इन सारे पूर्णांक जो दिए हैं, इन पूर्णांकों का अलग से योग कर लीजिए, या एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी है प्लस माइनस कर लीजिए। बाकी ये जो आपके जितने भी भिन्न है या फ्रैक्शंस हैं, उनको हम अलग कर लेते हैं। उनके अलग करने के बाद हम उनका पोर्शन अलग निकाल लेते हैं, और इसका ये निकाल लेते हैं, उन दोनों को हम करेक्ट करके लिख देते हैं। तो ये इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। आपको समझता हूँ कि ये वाला जो ट्रिक है वो समझ में आ गई हो, आप अच्छे से बाद में भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ, इसको कैसे करेंगे हम। चलिए, अब आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे करना है देखिए, कैसे करेंगे वही सेम जल्दी से करके बताएंगे सभी लोग, और जल्दी से करके आप इसको कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हैं क्या आंसर इसका आएगा। दो मिनट, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगेंगे आपको, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। देखिए, मैं करके भी बता देता हूँ साथ में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 + 6 + 2 - 4, और दूसरे में आपका आएगा 1/2 + 4/3 + 1/6 - 2/11। तो ये हो जाएगा 13 में से 4 11, और ये हो जाएगा आपका, इसमें हम एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा 6 अब थोड़ा है 66 ही आएगा, और ये हो जाएगा 33 + 22 × 4 88 + 11 - 12,
120/66 और 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा एंड 33 आएगा। 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो 20/11 आ जाएगा आपका। तो यानी कि हमें ये जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है आपका 11 20/11। देखिए आ गया ना आंसर आपका। 2 मिनट से ज्यादा तो नहीं लगे ना इस क्वेश्चन में आपको करने में, बड़ी आसानी से ही आंसर आ गए आपके सारे। ठीक है ना, भिन्न को करना आप सीख गए हैं। अब मुझे लगता है भिन्न को इस तरीके से जो क्वेश्चन आएंगे आप सारे के सारे कर लेंगे। अब आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखते हैं कितने लोगों ने कितनी जल्दी किया है। अब हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई देख लेते हैं क्वेश्चंस में। आपको कोई मल्टीप्लाई दिया हुआ है भिन्न में तो वो आप कैसे करेंगे। चलिए यहां पर आपको दिया है 4 1/4 मल्टीप्लाइड 3 8/10 मल्टीप्लाइड 7 3/9। इसको आपको करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे मल्टीप्लाई करना है तो आपको जैसे हम पहले करते हैं वैसे ही करेंगे। पहले इसको एज इट इज लिख लीजिए करके, मिश्रित फंक्शन में कन्वर्ट करके इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 17/4 38/10 और 366/9 ये आपने लिख लिया। अब इसको हमें क्या है, मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए मल्टीप्लाई करने के पहले अगर कुछ इसमें कैंसल आउट हो रहा है तो कर लीजिए, तो आपका आधा काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पे हम कर सकते हैं 2 से ये जाएगा, 2 से ये 5 बार टाइम चला जाएगा, 2 से ये भी जाएगा और ये भी चला जाएगा आपका, 3 से हमारा ये चला जाएगा और कुछ अब नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर अब हमें 17 × 17 × 11 अपॉन 5 2 10 एंड 30, ये तो आपका आंसर आ गया। अब 17 × 17 अब आपको स्क्वायर यानी कि 289 × 11 अपॉन 13 स्क्वायर्स याद होनी चाहिए, तो आप कर लेंगे। तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा 289 से 11 में हम करेंगे तो 31, तो आंसर आ रहा है आपका 3179/30। 3179/30 क्या किसी और से भी जा रहा है तो एक बार चेक कर लेते हैं। 3 से 3 नहीं जा रहा है। चलिए तो ये आपका आंसर इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देख लिया कि हम भिन्न को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया है। अब एक बार हम डिवाइड करके भी देख लेते हैं। 1-2 क्वेश्चन अभी आपको और देखने हैं मल्टीप्लाई के, तो वो भी हम चाहें तो देख सकते हैं। अगर आप करिएगा, अगर आपको कहीं दिक्कत होती है तो आप बताइए, क्योंकि मल्टीप्लाई में इतना ज़्यादा नहीं है कोई प्रॉब्लम। चलिए हम देखते हैं अब डिवाइड का। तो एक डिवाइड का क्वेश्चन देख लेते हैं। 22/7 डिवाइड 16 1/4, ये आपको दिया है और आपको इसमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले हम वापस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर 20 × 140 यानी कि 140/7 एंड डिवाइड 16 1/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 65/4। 16 16 64 और 65/4 और यहाँ पर होता है 7 में 20 यानी कि 20 × 7 140 2 140। अब इनको डिवाइड करना है। तो देखिए हमने क्या बताया था, जब हम मिश्रित भिन्न, इसको क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न में क्या होता है आपका, मिश्रित भिन्न में आपके दोनों ही, जब हम किसी को डिवाइड करते हैं तो दोनों ही आपके भिन्न में होते हैं, तो यहाँ डिवाइड में आएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, 142/7 और 6, इसमें हम डिवाइड कर दिया हमने 64/5 का। क्या करते हैं हम इसमें, जब इस टाइप की भिन्न रहती है, जब दोनों की भिन्न रहती है, तो यहाँ पर है ना, जब आपको अभी पिछले बताया था मैंने कि अगर आपकी कोई भिन्न राशि होती है A/B और C/D, तो A/B कोई आपकी भिन्न है और C/D कोई आपकी भिन्न है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐसे लिखते हैं और ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो नीचे वाले से मल्टीप्लाई होता है और जो नीचे वाला होता है वो बीच वाले से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 142 4 से होगा, हम इसको लिख सकते हैं 142 × 4 एंड अपॉन
ये हो जाएगा 65 इंटू 7। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए मतलब अगर भाग की अगर विधि को हम देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए 142 इंटू 7, 142 इंटू 7 तो आपका लिखा ही हुआ है, और लेकिन जो आपका 64/5 था वो क्या हो गया, आपका उल्टा हो गया। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पर अगर आपका यहाँ डिवाइड का साइन है, यानी हमें भाग करना है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई में चेंज करने पर हमारा क्या होता है, जिससे हमें डिवाइड करना है वो हमारा ऑपोजिट हो जाता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपको नहीं करना पड़ेगा, अगर आपको सीधा सीधा ऐसा दिया है तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं, यानी कि भिन्न को आप व्युत्क्रम भिन्न में लिख दीजिए और साइन को आप चेंज कर दीजिए। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए और भिन्न को आप व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल कर दीजिए 1/, में। तो ये आपका आ जाएगा। अब इससे हमारा कुछ कैंसिल हो रहा है, तो सबसे पहले तो हम कैंसिल कर लेते हैं। ये दोनों सारी चीजें एक जैसी है, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, तो कुछ जा रहा है, इतना तो नहीं कुछ जा रहा है, तो इसको हमें डायरेक्ट ही क्या करना पड़ेगा, आपको ऊपर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 16 और 1, 5, 5, 6, 8, 5 और इसमें करेंगे तो 5 से 35 से 5, 7, 42, 3, 45। तो आपका ये आ गया है 568/455। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमने आज क्या देखा, भिन्नों को जोड़ना देखा, भिन्नों को घटाना देखा, और भिन्नों के जोड़ने घटाने की शॉर्ट ट्रिक्स सीखी है, डिवाइड करना भी सीखा है शॉर्ट ट्रिक्स में, और मल्टीप्लाई करना भी सीखा है शॉर्ट ट्रिक्स में। तो ये आपके जो शॉर्ट ट्रिक्स है जो मैंने आज बताई है आपके बहुत काम आएगी। आपके बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन जिसको आप सोचते कि ये जो मैंने क्वेश्चन बीच में बताया था कि कितना इसको आप सोचते इसको छोड़ के ही आ जाते, बेसिकली आप उसको करते ही नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई करते फिर उसको डिवाइड करते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस टाइप क्वेश्चन को आपने 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लिया। तो ये ट्रिक्स आपके बहुत काम आएंगे। इन ट्रिक्स को आप और अपने कुछ क्वेश्चंस मिले आप उन पर ट्राई करिएगा, और ट्राई करने के बाद आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये ट्रिक्स कैसे लगी। और आपके लिए मैं और आगे जब आएंगे अपन तो उसमें और सारे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उसकी ट्रिक्स भी देखेंगे। और अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।